मैं मारूंगा पांडवों को। अरे तुम क्यों चिंता करते हो? जब तक मैं जिंदा हूं तुम चिंता मत करो, मैं मारूंगा पांडवों को। दुर्योधन ने कहा, मित्र अगर तुम पांडवों को मार दोगे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा और मेरे राज्य का मालिक तुम्हें बना दूंगा। अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे हाथ में नग्न तलवार लेकर के गया। रात्रि के 12 बजे हैं, पांडवों के कमरे का पहरा लगा रहे थे द्वारकाधीश भगवान। अर्जुन के नेत्र खुले। अर्जुन ने देखा कि प्रभु आप सोए नहीं हैं, रात्रि के 12 बजे हैं और आप हमारे कमरे के बाहर पहरा लगा रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हें सोने की पड़ी है। अरे तुम्हें पता है यहां पर कितनी बड़ी घटना घटने वाली है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर के कहा, प्रभु जब इस जीवन का सारा भार आपके हाथों में सौंप दिया, इस शरीर रूपी रथ की घोड़ों की लगाम, ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, जब इस शरीर रूपी रथ की घोड़ों की लगाम आपके हाथों में सौंप दी तो हमें किस बात की चिंता है प्रभु? अर्जुन कहता है भगवान से कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु जब इस जीवन का भार आपके हाथों में सौंप दिया तो हमें चिंता करने की किस बात की चिंता है? हम क्यों चिंता करें? आज द्वारकाधीश भगवान के नेत्रों में आंसू निकल गए। बोले, अर्जुन तुम्हारा यही भाव तो मुझे बांध लेता है। आज ठाकुर जी जो है महाराज पांडवों को अपने कमरे से बाहर ले गए, लेकिन दूसरे कमरे में पांडवों के बालक सो रहे थे। अश्वत्थामा ने आकर के ये नहीं देखा रात्रि में कि ये पांडव है कि पांडवों के बालक हैं। आज पांडवों के बालकों के सिर को तलवार से धड़ से अलग कर दिया और पांचों के सिर को झोले में रख करके ले गया दुर्योधन के पास में और कहा कि दुर्योधन मैंने पांडवों को मार दिया, मैंने पांडवों को मार दिया। आज दुर्योधन ने अपना हाथ ऊपर किया, बोले इसका प्रमाण क्या है? एक सिर निकाल करके महाराज हाथ पर रखा, सिर को जैसे ही दबाया दुर्योधन ने, वो सिर बहुत मुलायम था। आज दुर्योधन के नेत्रों में आंसू निकल गए और कहा कि अश्वत्थामा मेरे परिवार का तो पहले ही विनाश हो गया था, लेकिन आज तूने पांडवों के कुल का भी विनाश कर दिया रे। पांडवों के कुल में भी तूने पानी देने वाला कोई नहीं छोड़ा। आज पहली बार दुर्योधन के नेत्रों में आंसू आए और उनका प्राण निकल गया। भक्तों इधर में मां को पता चला, आज मां द्रौपदी रोती रोती आई है। देखा कि पांचों पांडवों के धड़ पड़े हैं लेकिन सिर नहीं है। आप सोचिए माताओं, जरा गौर से सोचिए, जिस मां ने अपने पांचों मृत पुत्रों को एक साथ देखा और वो भी बिना सिर के मात्र धड़ों को देखा, उस मां के हृदय पर क्या बीती होगी कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानम तदारुदस्वाकुलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्याह किरीटमाली। आज मां रोते रोते विधाता को कोसती है, हे विधाता, हे मेरे ठाकुर, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था जिसके कारण मेरे पांच निरपराध मुझे एक साथ छोड़ करके चले गए। मेरे पांच निरपराध बालक एक साथ मुझे छोड़ करके चले गए।
हे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, ये मेरे साथ में क्या हुआ? बार बार मां रोती है, रोती रोती खड़ी होती है और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। माताओं, एक माँ बाप के लिए अगर सबसे बड़ा कोई कष्ट है तो जीवन में एक माँ बाप के सामने उसका बेटा मर जाए। सबसे बड़ा अगर कोई कष्ट है माँ बाप के जीवन में तो एक ही कष्ट है, किसी माँ बाप के सामने उसका जवान बेटा छोड़ करके चला जाए। भगवान हर कष्ट दे दे जीवन में, लेकिन जवान बेटे को न उठाए। लेकिन प्यारे, हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। एक बेटा जब पढ़ने के लिए जाता है, मां जानती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा बालक बनकर के आएगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि प्रातः होते ही कल सुबह मेरा बालक कोटा पढ़ने के लिए चला जाएगा मुझे छोड़ करके, आहा, उस मां को पूरी रात्रि नींद नहीं आती भैया। कभी बच्चों बालक के कपड़ों पे प्रेस करती है, कभी घी के लड्डू बनाती है कि मेरा बेटा भूखा न रह पाएगा। अरे कम से कम टिफिन समय से नहीं आएगा, भोजन का डिब्बा समय से नहीं आएगा तो घी का लड्डू खा करके चला जाएगा कोचिंग। पूरी रात जागती रहती है, प्रेस करती है, बेडशीट रखती है, चट्टी बनाने को रखती है और महाराज लड्डू बना करके रखती है, पराठे बनाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर आंसू बहाती रहती है। वो होती है मां। पूरी रात जागती रही, रोती रही, एक ही मन में चिंता कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के कल चला जाएगा, मैं कैसे जीऊंगी अपने बेटा के बिना, कैसे रहेगा मेरा बेटा मुझे छोड़ करके। एक ही मन में चिंता रहती है। घर काम करती जाती है, एक कोने में बैठ करके रो लेती है, साड़ी के पल्लू को नीचे खींच करके रो लेती है, लेकिन बेटा को नहीं पता चलने देती कि तेरी मां रो रही है, क्योंकि वो जानती है अगर मेरा बेटा देख लेगा कि मेरी मां रो रही है तो मेरे आंसू को देख करके शायद वो पढ़ने नहीं जा पाएगा। आज वो मां अपने आंसू को अंदर ही पी जाती है, साड़ी के पल्लू से आंसू को बार बार पोंछ लेती है, लेकिन बेटा को महसूस नहीं होने देती है। लेकिन आज जिस मां के 5-5 बालक एक साथ मर गए हों, उस मां के हृदय पर क्या बीत रही होगी माताओं। अर्जुन आया, अर्जुन ने देखा कि 5 बालक मर गए, किसी दुष्ट ने हमारे बालकों के सिर काट दिए हैं। आज रोती हुई द्रौपदी को उठाया और गले से लगाया, कहा द्रौपदी मत रो, हमारे प्रारब्ध में ऐसा लिखा था, आप मत रोइए, हमारे प्रारब्ध में ऐसा लिखा था। लेकिन अर्जुन ने प्रार्थना की कि आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस दुष्ट ने हमारे निरपराध बालकों को मारा है, मैं उस हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और द्रौपदी उसको जो मृत्यु तुम प्रदान करोगी वही मौत मैं दूंगा। सारथी बनाया महाराज भगवान को, गांडीव धनुष बाण को लिया और बैठ गए। अर्जुन अपने रथ में, चारों दिशाओं में रथ घूमने लगा। अश्वत्थामा ने रथ को देखा तो अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन आज मुझे मार देगा, अर्जुन मुझे मार देगा। अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। आज जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन ने कहा कि प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दय्यमानापो
अपरगो संसते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा कि अर्जुन, गर्मी में व्यक्ति चाय पीकर के गर्मी को शांत करता है, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र से शांत होगा। आज भगवान के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। भक्तों, दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया